हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब भौतिक शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर्स के बारे में बताऊंगी कि कम्यूटेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि जो भी जैसे दो ऑपरेटर्स हैं उनका अगर हमने कम्यूटेशन फाइंड करना है तो उसको इस तरह से के ब्रैकेट में हम रखते हैं। इस तरह वाला जो मिडिल वाला ब्रैकेट होता है इस ब्रैकेट में रखा जाता है हमेशा। ये वाला ब्रैकेट का साइन है, इसका मीनिंग ये है कि ये हमने कम्यूटेटर फाइंड करना है। ओके, तो कम्यूटेटर ये शो करता है कि ये जो दोनों ऑब्जर्वेबल्स हैं इसमें वो सेम टाइम पर हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि वो दोनों साइमल्टेनियसली मेजर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। ओके, तो अगर ए और बी दोनों का जो कम्यूटेशन है वो जीरो आता है तो इसका मीनिंग ये है कि वो जो दोनों हैं वो कम्यूट करते हैं। कम्यूट करते हैं का मीनिंग ये है कि हम उन दोनों को सेम टाइम पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोथ कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। दिस मीन्स उसका क्या मतलब है और कि आइगन फंक्शंस जो होंगे वो दोनों के, ए और बी दोनों के, वो सेम होंगे। ठीक है, और अगर ए और बी का जो कम्यूटेशन है वो जीरो नहीं आता है दैट मीन्स दे डोंट कम्यूट, और उसका मतलब क्या है कि दे कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं और उनके आइगन फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ओके, अब इसमें मैं आती हूँ आपको ये बताने के लिए कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हम ऑपरेटर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो जो x कंपोनेंट है मोमेंटम का, जो px है, उसको माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स से लिखा जाता है। पी वाई इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल वाई होता है एंड पी जेड इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, और जो भी कम्यूटेटर है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बी माइनस बी ए। इस तरह के ब्रैकेट में रखा गया, यानी कि ए और बी का हमने कम्यूटेटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ए बी माइनस बी ए हम लिखेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब है कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड मोमेंटम। पोजिशन एंड मोमेंटम का क्या कम्यूटेशन रिलेशन होता है? ये x जो है पोजीशन को शो करता है और px जो है मोमेंटम का x कंपोनेंट शो करता है। तो हमने इन दोनों को लिया है। देखिए ये इस तरह के ब्रैकेट में रखा है तो दैट मीन्स इसका हमने कम्यूटेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x px माइनस px इंटू एक्स। जैसे कि हमने अभी इसके पहले वाली स्लाइड में देखा था, a b अगर टू ऑपरेटर्स हैं तो उसको हम a b माइनस बी ए करके लिखते हैं। तो वही चीज है ये x px माइनस px इंटू एक्स। अब एक साई हमने आइगन फंक्शन लिया, इससे हमने ऑपरेट कराया है इसको, तो ये एक्स पी एक्स इंटू साई माइनस पी एक्स एक्स साई हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पी एक्स जो ऑपरेटर है इसकी वैल्यू रखी है। अभी हमने इससे पहले वाली साइड में देखा कि पी एक्स की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल एक्स। ओके, डेल ओवर डेल एक्स होता है तो साई यहाँ है तो वो डेल साई ओवर डेल एक्स हो जाएगा। माइनस पी एक्स ये है, ठीक है, और एक्स साई ये लिखा, ये वही चीज लिखी है ये वाला। माइनस px की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स और x साई। ओके, ये वही आया है जो इससे पहली वाली लाइन में था, माइनस आई आई एच क्रॉस। अब ये जो है डिफ्रेंशिएट किया है इसको, जो प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करने का मतलब फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, उससे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है क्योंकि x और साई दोनों को डिफ्रेंशिएशन है। ओके, तो फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके, और ये हमारे पास रहता है आई एच क्रॉस साई। तो यानी कि एक्स पी एक्स जो है इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, आई एच क्रॉस। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व करके आता है। सिमिलरली हम इसी तरह से हम एक्स पी एक्स इक्वल टू आई एच क्रॉस आ गया हमारे पास, हम इसी तरह से वाई पी वाई का निकाल सकते हैं, जेड पी जेड का निकाल सकते हैं। इनका कम्यूटेशन रिलेशन हम फाइंड करेंगे तो वो भी आई एच क्रॉस आता है, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से हमने सॉल्व करके जाना है जैसे कि हम अभी गए थे। जैसे हमने इसमें सॉल्व किया था जस्ट उसी तरह से हमने सॉल्व करते हुए जाना है। तो हम वाई पी वाई और जेड पी जेड का कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करेंगे तो वो भी आई एच क्रॉस आएगा। लेकिन हम एक्स पी वाई या एक्स पी जेड या वाई पी एक्स वाई पी जेड या जेड पी एक्स या जेड पी वाई, इनके कम्यूटेशन रिलेशन अगर हम देखते हैं तो ये जीरो आते हैं। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा
इनके जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो कम्यूटेशन जो है वो 0। ओके, अब इनके कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलाज होते हैं कम्यूटेशन के, जो कि हमारे जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। वो किस तरह से होते हैं? अगर दोनों सेम है ए, ठीक है, तो वो उसका कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा, और ए बी इक्वल टू जो होता है वो माइनस बी ए होता है। और अगर ए बी एंड सी है, ओके, ए बी एंड सी है, ठीक है, तो ये होगा, हम ये जो लेफ्ट वाला है इसको लेफ्ट साइड रखेंगे और जो राइट वाला है उसको राइट साइड करेंगे। ये केवल एक याद करने के लिए एक मेथड है, आप किसी और भी तरह से इसको याद करना चाहें तो कर सकते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, मैंने सिंपली इस तरह से किया। जनरली लोग इसी तरह से करते हैं कि ए जो है वो इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड आएगा, और बी राइट साइड है तो ये राइट साइड में आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, पहले हमने ए लिया, फिर बी और सी का कम्यूटेशन, ठीक है, फिर प्लस, अब बी को तो क्योंकि हमने इधर लेना है तो हमारे पास क्या रहा, ए सी रहा, तो ए सी और ये बी रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो ए एंड बी सी का कम्यूटेशन लेना है। इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना, ये पहले ए बी है और सी का कम्यूटेशन है, और ये ए और बी सी का कम्यूटेशन है। इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, बी को हम इधर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और सी राइट है तो इधर राइट साइड लेके आएंगे। तो हम बी को इधर लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो पहले हम बी को ले आए, यहाँ ये लिखा बी, ठीक है, बी को इधर ले आए, अब ये बी हट गया तो हमारे पास क्या रहा, ए सी, तो ए सी का कम्यूटेशन इस तरह से लिखेंगे। प्लस नेक्स्ट हम सी को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या रहा, ए बी रहा, तो ए बी इंटू सी, ठीक है। और नेक्स्ट है ए कॉमा बी प्लस माइनस सी, इसका अगर हमने कम्यूटेशन फाइंड करना है तो ये इस तरह से आता है, ए बी प्लस माइनस ए सी कम्यूटेशन। ये फॉर्मूले हमको ध्यान में रखने हैं कि क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आती हैं, और इन्हीं को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो सकती हैं। बट इनमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखते समय तो बस जस्ट ये लगता है कि हाँ हमको आ गया, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड पोजीशन। एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन में किस तरह से कम्यूटेशन रिलेशन होता है? तो इसके जो सारे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि एल एक्स एक्स, एल वाई वाई, एल जेड जेड, इनका जो कम्यूटेशन होता है वो होता है 0, ठीक है। और एल वाई एक्स, इसका कम्यूटेशन रिलेशन होता है माइनस आई एच क्रॉस जेड। एल जेड वाई, इसका कम्यूटेशन होता है माइनस आई एच क्रॉस एक्स। एल जेड एक्स, इसका कम्यूटेशन होता है आई एच क्रॉस वाई। एल वाई जेड, इसका आई एच क्रॉस। अच्छा, ये हमने कैसे लिखे हुए हैं? ये हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, जैसे एक्स वाई और जेड के तरह चलेगा। मीन्स एक्स और वाई है, अगर जैसे ये एक्स वाई है, एल एक्स और वाई है, तो इसमें फिर जेड आएगा सिंपली, ठीक है। अब जैसे और जैसे ये वाई जेड है तो उसके बाद एक्स आएगा, मीन्स साइक्लिक ऑर्डर में चला है। और अगर वाई एक्स है तो उसमें फिर माइनस जेड आएगा, ठीक है। जैसे जेड वाई है तो उसमें फिर माइनस एक्स आएगा, ओके। ऐसी एक्स जेड है तो उसमें मीन्स एक्स वाई जेड के सीक्वेंस में चलेगा, ये हमने केवल ये ध्यान रखना है, ओके। एक्स वाई जेड के सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। एक्स वाई है तो जेड आएगा, और वाई जेड है तो एक्स आएगा, इस तरह से चलता है। और अगर इसका रिवर्स ऑर्डर में लेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको किस तरह से करते हैं? जैसे हमें पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो ये होता है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। R यहाँ पर पोजिशन वेक्टर है और P यहाँ पर मोमेंटम है। R को हमने लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हमें पता है। P को हमने लिया पी एक्स आई प्लस पी वाई जे एंड पी जेड के, ठीक है। तो LX जो होता है वो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई होता है, ठीक है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोगों को आता ही होगा आई थिंक। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे तो उसके बाद हम LX, LY, LZ की ये वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद LX और X का हम जब कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करते हैं तो LX की जगह हमारे पास आया था वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई इंटू एक्स। अब हमने इसको A माइनस बी इंटू सी, वो वाला फॉर्मूला लग गया, तो ए सी माइनस बी सी, ये वाला लगा। अब हमने इसको फिर ये इधर साइड और इसको राइट साइड लेके जाएंगे, तो उस तरह से इसको सॉल्व किया। इसमें जो आएगा वो वाई पी जेड एक्स माइनस वाई एक्स पी जेड आएगा, माइनस जो है ये जेड पी वाई एक्स प्लस जेड एक्स आएगा। ये सारे 0 हो जाएंगे तो एल एक्स एक्स की वैल्यू 0 आएगी। तो इसी तरह से हम सारे के सारे ये कम्यूटेशन रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में इतना ही बताया, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आगे शेयर करूंगी। थैंक्स।